सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ एंड कल के लिए कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सो अगर आप ध्यान से आज देखोगे तो बेसिकली गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड देन उसी के बाद यहाँ पे सॉरी गैप अप ओपनिंग हुई एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डे कैंडल की जो रेंज थी ऑलमोस्ट उसी कैंडल के अंदर ही कहीं ट्रेडिंग हुई है, उसके अलावा कहीं ज़्यादा ट्रेडिंग हुई नहीं बेसिकली। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताऊँ, मतलब तो ये वाला जो कैंडल था, लास्ट वाला कैंडल यानी कल का कैंडल, उसका 50% एरिया क्रॉस ही नहीं हुआ और उसके नीचे उसका जो लो है वो ट्रिगर हुआ था एक बारी में। बट एनी हमें क्लोजिंग जो है लगभग उसी के एरिया के आसपास मिली है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे डेली चार्ट में तो आपको जो नेक्स्ट डेली मेन सपोर्ट है ना, वो एरिया ये वाला पड़ता है विच इज़ 41,000 का एरिया, विच इज़ दिस जोन। जो भी आप ये देख लेना एक बार इसका प्रॉपर लेवल। तो ये वाले ज़ोन पे थोड़ा-सा ध्यान रखना, हो सकता है कि यहाँ पे ये ड्रिफ्ट कर जाए इधर तक, बिकॉज़ यहाँ पे कोई कंसेक्युटिव कोई एक प्रॉपर सपोर्ट दिख नहीं रहा इधर, ठीक है? और यहाँ पे भी कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तो बेसिकली ये वाले एरिया में इसने थोड़ा-सा कंसोलिडेट किया था। मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ से फिर इसने एक अपना डिप लेके देन इट वेंट अप। सो दिस एरिया विल बी वॉचेबल एरिया। तो आप यहाँ पे प्रेफर्ड अपने टारगेट्स भी रख सकते हो, जब तक प्लान आउट कर सकते हो। उसके बाद नीचे और जाएगा तो हम देखेंगे। और ये सिनेरियो तब तक वैलिड है जब तक हमें जो है क्या कहते हैं, क्लोजिंग डेली चार्ट, डेली की जो ये ग्रीन कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है बेसिकली 20 SMA, तब तक इसके ऊपर हमें एक प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल ना मिल जाए, मतलब एक प्रॉपर इस साइज की, या फिर एक जैसे बोलते हैं ना, या फिर इस साइज की, मतलब एक प्रॉपर बुल कैंडल 20 के ऊपर हमें क्लोजिंग ना मिल जाए, तब तक हमारा जो बायस है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट में, और 15 मिनट्स में देखते हैं कि वहाँ पे आज क्या हुआ एक्शन एंड वहाँ पे हमें क्या बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ कल मिली थी। और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो कल की वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें चैनल में ऑलरेडी लिंक है। ठीक है, वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था, कल अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। और सिंपल मूविंग एवरेजेस और ये जो प्रीवियस क्लोजिंग लाइन दिख रही है आपको ऑरेंज, और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, बस इसी के ऊपर हम लोग अपनी मेन फोकस रखते हैं और इसी के ऊपर हम ट्रेड्स लेते हैं। कोई ज़्यादा इसमें कोई इंडिकेटर्स वगैरह नहीं लगाते। और ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, दिस इज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 एंड दिस रेड वन इज 200 SMA। यही डेली चार्ट में, यही 5 मिनट्स में, यही 15 मिनट्स में, और हमारा मेन जो टाइम फ्रेम है डिस्कशन का, दैट इज 15 मिनट्स। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं प्रॉपरली क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आज यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई और मैंने आपको कहा था अगर हमें 20 के आसपास दोबारा ट्रेड मिला, कोई नेगेटिव कैंडल मिली, तो हम दोबारा शॉर्ट करने का ही प्लान करेंगे। ये मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आज फर्स्ट फर्स्ट कैंडल ही जो है रेड कलर की कैंडल बनी। और अगर आपने इस में ट्रेड लिया होता, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा था यहाँ पे, बिकॉज कैंडल का साइज काफ़ी बड़ा था। बट उस केस में आप क्वांटिटी भी कम कर सकते थे, और अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस भी रखना है तो फिर आप उस कैंडल के हाई के ऊपर या फिर उसका कैंडल को 50% कट कर लो। वो भी रख सकते हो, बट प्रेफर्ड प्रेफर्ड यही होता है कि अगर आप 15 मिनट्स में ट्रेड करें तो एटलीस्ट आप 20 के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस रखो। उसका रीज़न ये होता है कि कई बार यहाँ पे स्नैप बैक करता है और स्टॉप लॉस ले जाता है। उस केस में फिर अगर आप यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखोगे तो फिर आपका वो हिट हो जाएगा, तो उसका रीज़न यही है। तो उस केस में है कि क्वांटिटी आप अपनी कम कर लो। टेन्यू ये नेगेटिव कैंडल बनी 15 मिनट्स में। ठीक है, इसका 50% एरिया भी क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ से फिर हमें एक डिप ली, फिर दोबारा 20 के पास आया, फिर दोबारा एक डिप ली। तो यहाँ से अगर आपको ध्यान से देखो तो ये 42,600 से लेकर इस ये लो जो भी था 42,200 या 250 के आसपास, यहाँ तक आपको मिल गया। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मूव था ये। मतलब अगर आपने इस एरिया में आसपास भी शॉर्ट किया था, ये दिस वाज अराउंड 550 या 600 पकड़ लो, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 200 या 250 का एरिया, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो दिस वाज अ गुड सिनेरियो बिकॉज हम 20 के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं और 200 20 इज बिलो 200, सो हमारा नेगेटिव की साइड थोड़ा सा बाइस ज़्यादा है। इट्स सिंपल एज दैट। सो अभी हम कल के लिए देख लेते हैं। ठीक, कल के लिए सिंपल है। जो आप ध्यान से देखोगे ना तो क्लोजिंग समवेयर उसी रेंज के अंदर आगे हो गई है जो ये प्रीवियस जो लो था, जो प्रीवियस वाली कैंडल थी। ठीक है, तो अभी तीन सिनेरियो ले लेते हैं, कैप अप, कैप डाउन और फ्लैट। तो फ्लैट के केस में सिंपल है, अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग होती है ठीक है, इस वाले एरिया में और 20 के आसपास, तो सिंपल है जो अपना यहाँ पे अगर कोई दोबारा नेगेटिव कैंडल बनेगी तो वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, और अगर ये डे लो क्रॉस करता है, इसके नीचे 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनेगी, तो अगेन हम लोग शॉर्ट करेंगे। हमारे टारगेट्स डेली चार्ट में मैंने आपको बताई दिए हैं, और ये 42,000 का राउंड नंबर भी है, इसके नीचे फिर 41,500 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया क्या कहते हैं फ्लैट खुल के अगर ये नीचे जाना शुरू करता है, सिंपल है, ये स्विंग स्विंग लो के नीचे जैसे ही 15 मिनट्स की रेड कलर की कैंडल बनेगी, शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस 20 के ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको आगे ट्रेल करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लैट होकर यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देता है, ऊपर जाने के केस में मैं आपको यही कहूँगा कि ऊपर जाने के केस में थोड़ा सा बाइंग साइड में क्वांटिटी हम लोग हाफ रखेंगे या फिर कम रखेंगे। ठीक है, और आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना उस केस में, 5 मिनट्स में, 3 मिनट्स में, 2 मिनट्स में, वट एवर इज इट। बट आई विल एनी हाउ वेट, आई विल वेट। उसका रीज़न ये है कि मैं जब तक ये 20 की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी टर्न, तब तक मैं बाइंग करने का थोड़ा सा प्लान आउट नहीं करूँगा। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है ये ऊपर जाए और इमीडिएटली यहाँ से रिवर्स कर जाए। ठीक है, मतलब जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे भी ये यहाँ पे राइजिंग 20, अगर ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है फिर हम बाई करेंगे और अपना टारगेट रखेंगे 200 का।
ठीक है, जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक उसका फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर आपको बाय करना भी है तो ये वाला आपका जो स्विंग एरिया है, इसके ऊपर अगर 50 मिनट्स की ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो आप बाय कर सकते हो छोटी क्वांटिटी में, और फिर आप अपने टारगेट्स उस केस में छोटे-छोटे रख सकते हो, 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, या फिर जैसे ये वाला जो स्विंग है यहाँ का टारगेट रख सकते हो, यहाँ से हो सकता है दोबारा सेल ऑफ आ जाए या उसके उसके पहले से ही सेल ऑफ स्टार्ट हो जाए। सो वो है, बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा कि इसको जाने दो ऊपर, उसके बाद जब 20 टर्न हो जाएगा उसके बाद ये 20 के पास आएगा, वहाँ पे फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की, और फिर हम अपना स्टॉप लॉस जो है 20 के नीचे रखेंगे, फिर अपने टारगेट के ऊपर ट्रेल करते रहेंगे, विच कैन बी दिस, ये वाला स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई, एंड देन फिर इवेंचुअली 200 का एरिया हो जाएगा। और 200 के आसपास दोबारा कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी लाइक इस टाइप की, या कुछ ऐसा सिनेरियो मिलेगा, उस केस में 200 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, देन अगेन शॉर्ट एंड शॉर्ट टिल 20। सो ये अपना सीन हो गया इसमें। आप सपोज़ करो ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस एरिया के आस-पास कहीं पे गैप अप हो जाती है इस स्विंग के ऊपर, इस केस में आप वेट करना, ये 20 के पास अगर पुल बैक लेगा, आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाइंग करना। अदरवाइज़ अगर ये दोबारा नीचे स्लिप हो जाता है सेलिंग साइड में, फिर आप दोबारा वेट करना, इस वाले ज़ोन पे नीचे क्रॉस होने का, लो जैसे ही ब्रेक होगा, वी विल कंटिन्यू टू सेल। और अगर ये एक्सट्रीम गैप डाउन हो जाता है, सपोज़ कहीं नीचे गैप डाउन हो जाता है 42,000 एरिया के आस-पास, या फिर इसके नियर बाय प्लस माइनस 100 पॉइंट्स में, या 100 पॉइंट्स में, उस केस में वेट करना, बिकॉज़ हो सकता है चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे दोबारा पुल बैक ले। पुल बैक देने के बाद वी विल अगेन ट्राई टू शॉर्ट इन दिस एरिया नियर बाय 20, एंड देयर वाज़ ये जो स्विंग लो है इसका, ठीक है, डेली लो जो है। तो यहाँ पे दोबारा हम सेल सेल करेंगे, 20 के पास सेल करेंगे एंड पुल बैक का वेट करेंगे इस केस में। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम चलते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में देख लेते हैं वहाँ पे क्या सीन है। निफ्टी का पहले आपको मैं डेली चार्ट दिखा लेता हूँ। सी निफ्टी के डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो निफ्टी थोड़ा-सा उससे ज़्यादा वीक लग रहा है बैंक निफ्टी से, बट बैंक निफ्टी अभी तक प्रॉपर एक जैसे बोलते हैं ना, एक प्रॉपर 3-4 कैंडल्स अच्छी खासी रेड कलर की कैंडल्स वैसी बन नहीं रही, बैंक निफ्टी में बनी है, बट थोड़ा-सा नेगेटिविटी में निफ्टी ज़्यादा वो लग रहा है। सो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे अगर आपको डेली चार्ट में अगर आपको स्विंग देखना है तो स्विंग यहाँ पे डेली चार्ट में देखो, ये यहाँ पे पॉज़ लिया था, यहाँ से राइज़ हुआ था, यहाँ पे वो सपोर्ट लिया था, एंड यहीं से एक दोबारा सपोर्ट लेके देन इट वेंट अप। सो ये वाला जो एरिया है ये आपका एरिया इंपॉर्टेंट है। ये वाला एरिया आप देख लो, जो भी है 18,000 के आसपास बैठ रहा है, 17,800 टू 18,000 का एरिया, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। हो सकता है यहाँ से बाउंस लेके ऊपर भी चला जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये वाला स्विंग इसने नहीं सस्टेन किया, तो फिर देन देयर इज़ नो यहाँ पे कोई मेजर इतना सपोर्ट है नहीं, फिर एक आपका ये वाला गैप एरिया रह जाएगा, एंड विच विल ऑल्सो कोइंसाइड विद योर 200 का एरिया जो है 200 डेली चार्ट में। सो ये वाला एरिया फिर एक सपोर्ट का काम कर सकता है, मतलब ये वाला जो गैप है, दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ठीक है। सो अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, देन इट विल डायरेक्टली ड्रिफ्ट डाउन, बिकॉज यहीं पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया था इसी एरिया में, तो हो सकता है यहाँ से फिर बाउंस लेके फिर ऊपर जाए, ठीक है। सो दिस इज अ सीन इन द डेली चार्ट। और हाँ, अगर हमें बाइंग कब करनी है, जब तक सी डेली चार्ट में जब तक ये 20 SMA के ऊपर आपको एक प्रॉपर क्लोजिंग ना मिल जाए डेली की, एटलीस्ट ये वाला जो स्विंग हाई है इसके ऊपर जब तक एक डेली कैंडल ना मिल जाए, ठीक है, तब तक बाइंग करने का, पोजिशनल लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। उसमें हो सकता है यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट दे फिर नीचे नीचे आ जाए, तो उसका कोई रीज़न नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल जो है अपना नीचे का ही प्लान आउट करेंगे, मतलब क्या कहते हैं जो सेलिंग साइड का सिनेरियो है, और यहाँ फिर जब तक 15 मिनट्स में जो 20 SMA है वो जब तक 200 के ऊपर नहीं निकल जाए, तो ये दोनों केस में आपको वेट करना है, ठीक है। डेली चार्ट में हम लोग वेट करेंगे एटलीस्ट इस स्विंग के ऊपर, या फिर ये डेली जो 20 SMA है उसके ऊपर हमें जब तक क्लोजिंग ना मिल जाए ग्रीन कलर की कैंडल के साथ। अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स में, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। सो सिंपल है, देखो यहाँ पे भी आपको कितनी अच्छी ट्रेड मिली आज, और जिसने भी वीडियो अगर कल की देखी थी, अगर उसको पता है कि कैसे ट्रेड करना था, तो सिंपल है, 20 की डायरेक्शन डाउन थी, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, फर्स्ट कैंडल नेगेटिव कैंडल बनी, आपने शॉर्ट किया, अब आपने 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। दोबारा इसने पुल बैक लिया, फेल हो गया, नीचे आया, फिर दोबारा पुल बैक लिया, फिर दोबारा नीचे। अब फिर यहाँ पे देखो, आप 20 से दूर थे, आप यहाँ पे टारगेट भी बुक कर सकते थे, बिकॉज आपको निफ्टी में भी अगर 100-200 पॉइंट्स का मूव मिल रहा है, तो ऑप्शन में अगर आपको 100 पॉइंट्स से मिल रहे हैं, विच इज़ गुड इनफ, ठीक है। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में। तो सिंपल है, अगर ये फ्लैटिश ओपनिंग होती है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग इसी एरिया के आसपास होती है, तो सिंपल है, ये जैसे ही डे लो के नीचे कैंडल 50 मिनट्स की कैंडल क्लोज होगी, रेड कलर की कैंडल, आप शॉर्ट करना और 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना। देखो मैं आपको 20 के ऊपर स्टॉप लॉस इसलिए बोलता हूँ, कई बार क्या होता है कि ये देखो, ये जैसे ये आया, यहीं से आपको लगेगा ये बाइंग में कन्वर्ट हो गया, बट ये इमीडिएटली सेल ऑफ आ गया, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर दोबारा सेल ऑफ आ गया, तो उस केस में थोड़ा सा ये होता है कि आप 20 को उसको थोड़ा सा एक रूम दो, मतलब उस केस में क्या, आप बेस्ट क्या होता है, पोजीशन साइज कम कर लो। अगर आप जैसे 4 लॉट में काम करें तो आप 2 लॉट में करो, बट स्टॉप लॉस को थोड़ा सा इतना रखो कि आपको टारगेट थोड़ा सा लंबा मिल सके, उसका रीज़न ये है, ठीक है। वरना क्या होगा, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर वो एक साइकोलॉजी में आ जाता है, मेरे स्टॉप लॉस ही बार बार हिट होते रहते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि मतलब थोड़ा सा मूव दो, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को भी ब्रीदर टाइप का मिलना चाहिए स्टॉक को। तो कई बार क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं ऊपर की साइड में, एंड वहाँ से इमीडिएटली रिवर्स कर जाता है, वो सीन है। तो सिंपल है, यहाँ पे ये वाला जो लो है, इसके नीचे जैसे ही 50 मिनट्स की कैंडल क्लोज होगी, रेड कलर की कैंडल, तो 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, ये 20 लाइन है, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और वहाँ से हम लोग नीचे उसको ट्रेल करते रहेंगे। ये तो हो गया फ्लैट के केस में, अगर नीचे जा रहा है, सपोज करो यहीं पे फ्लैट खुलता है और यहाँ से ऊपर जा रहा है,
उस केस में मैं आपको कहूँगा कि आप वेट करना। उसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ से भी सेल ऑफ आया था, यहाँ भी सेल ऑफ आया, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। अगर आपको करना भी है तो 5 मिनट्स या 2 मिनट्स में ट्रेडिंग कर लेना। इस स्विंग के ऊपर अगर ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है आपको, तो छोटी सी क्वांटिटी में 20 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का टारगेट अगर आपको लेना है छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स में, 2 मिनट्स में ले सकते हो। फिर यहाँ का स्टॉप लॉस टारगेट ले सकते हो। फिर इवेंचुअली आप ट्रेड कर सकते हो फॉर 200, ठीक है। और 200 के आसपास अगर आपको दोबारा नेगेटिव कैंडल मिले कोई इस टाइप की, या कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, ठीक है, उस केस में दोबारा शॉर्ट करना। 20 के ऊपर अपना, 200 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और 20 के पास अपना टारगेट रहेगा, बिकॉज 20 उस केस में यहाँ पे टर्न हो जाएगा, तो 20 में आपका यहाँ पे टारगेट बुक होना चाहिए। और उस केस में एक और चीज़ भी है, जब ये 20 राइजिंग होगा, सपोज करो यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है और ऊपर जाता है, सीधा चलता चलाता है, 200 के आसपास ये हॉल्ट करता है या फिर वहाँ से नेगेटिव कैंडल बनाता है, फिर ये आप वहाँ पे जब शॉर्ट करोगे तो आपका टारगेट यहाँ पे बुक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे अगर ये 20 राइजिंग और आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, दोबारा बाय करना, ठीक है। उस केस में बाय करके दोबारा फिर आपका जो टारगेट रहेगा वो 200 रहेगा। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो जाएगा, लेकिन बाय तभी करना जब आपको प्रॉपर कैंडल मिले, प्रॉपर एक कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव कैंडल मिले, वरना आपने बाय नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आपने सीधा, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर आपने दोबारा शॉर्ट करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। और इस स्विंग लो के नीचे हम लोग जो है शॉर्ट करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। और सपोज करो अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है स्विंग के ऊपर, यहाँ पे नहीं ओपनिंग हो जाती है, उसके समय वेट करना, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, उसको देखना कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है 5 मिनट्स में। अगर तो वो नीचे आ रहा है तो फिर ये 20 पे सपोर्ट ले रहा है, अगर सपोर्ट ले रहा है फिर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल जाएगी। नहीं ले रहा तो यहाँ से डायरेक्टली ये नीचे आ रहा है, फिर आप दोबारा शॉर्ट कर सकते हो स्विंग, इन स्विंग लो के नीचे, ठीक है। और अगर सपोज करो ये गैप डाउन हो जाता है 18,000 एरिया के आसपास, ये राउंड नंबर है यहाँ पे, ठीक है, 18,000 का राउंड नंबर है, यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, उसमें थोड़ा सा उस केस में आप वेट करना, अगर पुल बैक की वेट करना। अगर ये पुल बैक ले रहा है और इस एरिया में दोबारा आ रहा है, तो हम दोबारा शॉर्ट करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेगेटिव कैंडल बनेगी, शॉर्ट करना, और 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस, और फिर दोबारा हम नीचे के लिए ट्रेल करेंगे। और डेली चार्ट में मैंने आपको बताई दिया है, डेली चार्ट में जो आपका एरिया होना चाहिए वो 17,800 से 18,000 का एरिया है प्रॉफिट बुकिंग का। लेकिन सपोज करो 18,000 के आसपास ही कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, इस केस में थोड़ा सा वेट करना। उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है। बस ये वाला जो एरिया है, ये हो सकता है यहाँ पे आके सपोर्ट ले ले, ना ले, फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। अगर नहीं लेगा तो यहाँ से ही रिजेक्शन आ जाएगी। तो यही है उसमें, और फिर उसके बाद कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, फिर ये गैप वाला एरिया है, उसके बाद फिर सीधा आपके पास 200 बचेगी टारगेट के लिए, ठीक है। तो यही है, बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल देखते हैं जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। और आपको अगर लाइव मार्केट में सीखना है, मतलब स्पेसिफिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में या कुछ एफ स्टॉक्स, और मेन फोकस रहेगा 15 मिनट्स में, एंड ट्रेड कम ले करेंगे, लेकिन ट्रेड प्रॉपर जो भी अच्छी मिलेगी वो ट्रेड्स लेंगे। उसमें अगर आपको सीखना है ट्रेड्स के साथ साथ, आपको साथ में साइकोलॉजी भी आपको डेवलप करनी है और चीज़ें भी सीखनी है सिंपल वे में, तो आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड आपकी मर्जी है। तो और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।